पढ़ना है कुछ के इवेंट्स। पहले तो आप देख लेते हैं कि इवेंट्स कौन कौन से हैं। हमने पढ़े हैं जितने भी इवेंट्स हैं, आप सारे इवेंट्स के साथ खेल सकते हैं। नॉर्मली बहुत थोड़े इवेंट यूज होते हैं, तो हमने कुछ इवेंट्स पढ़ लेते हैं अभी। इवेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं व्हाट इज एन इवेंट इन जावा। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन विद एन एचटीएमएल इज हैंडल्ड थ्रू इवेंट्स। एचटीएमएल के साथ हम जावास्क्रिप्ट को जब यूज करते हैं तो इसको हैंडल किया जाता है इवेंट्स के थ्रू दैट अकर व्हेन द यूजर और द ब्राउजर मैनिपुलेट अ पेज। वो कहता है कि इवेंट कब होता है, जब यूजर कुछ करता है या पेज आपका मैनिपुलेट करता है कोई चीजें, ठीक है। व्हेन द पेज लोड इट कॉल्ड एन इवेंट, जब पेज आपका लोड होता है तो ये भी इवेंट एक कहलाता है, ठीक है। when the user click button, ये भी इवेंट कहलाता है। that clicks to is an event. other example include event like pressing any key, closing window, resizing window। तो ये सारे आपके इवेंट्स हैं कि विंडो को रिसाइज करना वो भी एक इवेंट है, विंडो को क्लोज करना वो भी एक इवेंट है, स्क्रॉल करना वो भी एक इवेंट है, बटन पे क्लिक करना वो भी एक इवेंट है, किसी बटन पे प्रेस करना वो भी एक इवेंट है। इस तरह आपके पास डिफरेंट इवेंट्स हैं। हमने इवेंट्स ओपन कर ली। HTML events are things that happens to HTML elements। HTML event कोई ऐसी चीज है जो HTML के एलिमेंट के साथ हैपन होती है। When a JavaScript is used in HTML pages, जब JavaScript को HTML pages के साथ यूज किया जाता है तो JavaScript can react on these events। तो JavaScript एक्शन देती है, रिएक्शन देती है उन इवेंट्स पे। JavaScript कैसे रिएक्शन देती है, जैसा कि हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, बटन के साथ कुछ भी एक्शन कर रहे हैं हम, तो उस एक्शन के अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है और जावास्क्रिप्ट उसको रिएक्शन देती है। आपको आपने बटन क्लिक किया, बटन की क्लिक पे जो काम हुआ एक फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने आपको रिएक्शन दिया, फंक्शन में जो भी एग्जीक्यूट करवाएंगे वो आपका रिएक्शन होगा। तो एन एचटीएमएल नीचे पढ़ लें फिर। एन एचटीएमएल इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज। आपका जो इवेंट है ये या यूजर कुछ करेगा या ब्राउजर कुछ करेगा, ठीक है। मतलब ब्राउजर इस तरह होता है तब भी कोई इवेंट कॉल होना चाहिए। मतलब इसको भी इवेंट बोलते हैं। विंडो को रिसाइज करना, ये स्क्रॉल करना भी एक इवेंट है। विंडो को रिसाइज करना भी एक इवेंट है, स्क्रॉल करना भी एक इवेंट है, पेज को लोड करना वो भी एक इवेंट है। तो ब्राउजर के साथ कुछ इवेंट होते हैं, कुछ आप यूजर खुद इवेंट क्रिएट करता है, क्लिक करता है, डबल क्लिक करता है, बटन को प्रेस करता है, तो ये आपके इवेंट्स हैं। Here are some example of the HTML event। वो कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स हैं HTML इवेंट्स की। An HTML web pages has finished loading। जब वेब पेज लोडिंग कंप्लीट कर लेता है तो ये भी एक इवेंट है। वो पूरा पेज लोड कर देता है तो ये एक इवेंट है आपका। An HTML input field was changed। इनपुट फील्ड में कुछ लिखा जाता है वो भी एक इवेंट है, कुछ हटाया जाता है वो भी एक इवेंट है। An HTML button was clicked। HTML का बटन क्लिक होता है वो भी एक इवेंट है, डबल क्लिक होता है वो भी एक इवेंट है, उस बटन के अंदर माउस को लेके जाते हो वो भी एक इवेंट है, उस बटन से माउस को पीछे हटाते हो वो भी एक इवेंट है। तो ये सारे आपके इवेंट्स हैं। इन सब पे आप वर्किंग कर सकते हो, सब पे आप फंक्शन कॉल करवा सकते हो। बट आपको पता है कि आप लिमिटेड चीजों पे काम कर रहे हैं। हमें या तो स्क्रॉल की जरूरत पड़ती है या फिर हमें क्लिक की जरूरत पड़ती है, कहीं पर डबल क्लिक बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये हम इवेंट्स का इस्तेमाल, बटन प्रेस का बहुत ज्यादा है कि बटन प्रेस पे भी हम करते हैं। अच्छा जी। ऑफन व्हेन इवेंट हैपेंस यू मे वांट टू डू समथिंग। वही वाली बात आ गई। अक्सर जब इवेंट हैपन होता तो हम कुछ करना चाहते हैं कि इस इवेंट पे हम ये वाला काम करवाएं। सारी बात है। इवेंट बनाते क्यों है? फंक्शन को रन करने के लिए। हम कोई जब फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका इवेंट होता है, तो इवेंट पे फंक्शन रन हो जाता है। सेम इसी तरह यहां पर हम फंक्शन बनाते हैं तो भाई उस इवेंट पे कुछ ना कुछ तो काम करवाना होता है, तो इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं कि इस इवेंट पे क्लिक हो, मतलब क्लिक इवेंट चले तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। फंक्शन में बुला की चीजें करवा लो, जो मर्जी करवा लो। फंक्शन में किसी को कलर दे लो, फंक्शन में किसी को हाइड कर लो, फंक्शन में किसी को शो कर लो, फंक्शन में किसी को मूव कर लो, ट्रांसलेट कर लो, ट्रांजिशन तो कुछ भी दे सकते हो फंक्शन के अंदर। बेसिकली इवेंट और फंक्शन, इवेंट की क्लिक पे फंक्शन कॉल होना है, फंक्शन में जो मर्जी कर सकते हो आप। अच्छा जी। जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। आपको कोड करने की इजाजत देता है जब इवेंट डिटेक्ट हो जाता है। जब इवेंट क्लिक होता है
तो फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन में आप कोड कर सकते हो। HTML allow events handlers attributes when JavaScript code to be added to the HTML। HTML इवेंट हैंडलर को अलाउ करता है कि जब भी कोई इसके अंदर पेज के अंदर चीज ऐड होती है, कोई भी एलिमेंट ऐड होता है, नीचे देख लें एक दफा कैसे इवेंट हैंडलर होगा विद अ सिंगल कोट। ये एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये आपका H1 है, ये आपका div है, ये आपका बटन है, तो आप ऐसे ही लगाते हो ना, इवेंट ऑन क्लिक यहां पर लिखते हो, यहां पर हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करवा देते हो, तो ऐसे ही करते हो ना आप सिंगल कोड के साथ। विद डबल कोटेशन, डबल कोड के साथ भी सेम करते हैं आप। इवेंट हम कभी सिंगल कोड के साथ कर देते हैं, कभी कभी डबल कोड के साथ हम कर देते हैं, तो ज्यादा डबल कोड का इस्तेमाल करो। एट्रीब्यूट है ना ये इवेंट का, ठीक है, इवेंट हैंडलर एक एट्रीब्यूट है। ये देखिए इवेंट, इवेंट यहां पर इवेंट ही नहीं है ना, यहां पर आपको पता है हम ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक लगा होता तो वो एग्जांपल के तौर पे वो दिखा रहा है, तो नीचे उसने बता भी दिया है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद अ कोड। ऑन क्लिक एक इवेंट है, इज एन ऐड बटन, बटन को ऐड किया गया और उसके अंदर हमने कोई भी काम करवाया, डेमो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल डेट, वहीं से हमने सेम उसी के अंदर फंक्शन नहीं कॉल करवाया, उस क्लिक के अंदर ही काम करवा दिया। नहीं तो ये डेमो का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी फंक्शन बनाते, वो फंक्शन कॉल होता, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इनर एचटीएमएल डेट, वो आपका डेट आ जाना था। अच्छा, इन द अबव एग्जांपल द जावास्क्रिप्ट कोड चेंज द कंटेंट ऑफ एलिमेंट विद आईडी डेमो। वो कह रहा है कि डेमो के अंदर जो भी पड़ा था ना उसको उसने चेंज कर दिया। नीचे in this example the code change the content of its own element using this dot inner html। वो कहता है कि इसके अंदर जो इसके खुद के अंदर पड़ा है कोड वो चेंज हो रहा है। दिस डॉट एचटीएमएल है, क्या हुआ, बटन डॉट ऑन क्लिक, जब बटन पे क्लिक हो तो इसी बटन में इनर एचटीएमएल, इसी बटन के अंदर इनर एचटीएमएल क्या करता है, या कंटेंट देता है या लेता है। यहां पे दे रहा है या ले रहा है, मुझे आप लोग बताओगे। यहां पर कंटेंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। ये इनपुट दिस डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू कंटेंट इनर एचटीएमएल को दिया जा रहा है या इनर एचटीएमएल से उठाया जा रहा है, बताएं। सर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, दिया, बिल्कुल डेट दिया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो मैं द टाइम इज लिखा हुआ है पहले, उस पर मैं क्लिक करूंगा उसमें डेट लिखा आ जाएगा, देख रहे हो, उसी एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ भेज दिया। तो हम क्या करते थे, हम फंक्शन बना के करते थे, इसमें और भी नजदीकी काम कर दिया। बट यहां पर आप जावास्क्रिप्ट अच्छा नहीं कर सकते, मतलब कितना लंबा वो बीच में मिक्स हो रहा है, तो आप यहां पर जस्ट फंक्शन को कॉल करवाओ, आप जस्ट यहां पर फंक्शन को कॉल करवाओ और जावास्क्रिप्ट सेपरेटली फंक्शन बना के करो। सर दिया गया ये तो समझ आ जाती है, लेकिन जब लिया जाता है सर उसका कोई अलग मेथड है। सिर्फ ये इक्वल हट जाता है यहां से, और इक्वल जो आपका किसी वेरिएबल में आ जाता है var a। अब क्या हो रहा है, अब इसी एलिमेंट का डाटा a में लिया जा रहा है, समझ आइए आपको। अभी दिया नहीं, अभी उठाया जा रहा है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस का मतलब है यही एलिमेंट, तो इसी एलिमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ जरा देख के बताओ मुझे, अमरीना आपने बताना है, इसी बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है। सर दिस डॉट इनर एचटीएमएल ये लिखा है इस बटन के अंदर, बटन का सर द अंदर कौन टाइम सा इज है। सर ये क्या लिखा, फ्राइडे मार्च, ये कुछ लिखा हुआ है। कोड को देखें, कोड को बटन के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, दिस टाइम द टाइम इज है, ये होता है आपका, ये उठाना होता है जो टैग्स के दरमियान में होता है, स्टार्ट और क्लोज के दरमियान में किसी भी टैग का टेक्स्ट ये होता है, उसका इनर एचटीएमएल ये होता है। तो अब क्या हो रहा है, ए में क्या आएगा, इनर एचटीएमएल वैल्यू दे रहा है या वैल्यू ले रहा है, वैल्यू गेट कर रहा है या वैल्यू सेट कर रहा है, मुझे ये बताएं। सर गेट कर रहा है। कहां से, कहां से ले रहा है वैल्यू, टेक्स्ट कहां से ले रहा है, वो डाटा उठा रहा है, कहां से उठा रहा है, और कोई बताए। बटन्स के दरमियान में जो डाटा पड़ा है, इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, जिस एलिमेंट पे लगा रहे हो इनर एचटीएमएल
उसके दरमियान का डाटा उठाता है, उसके दरमियान का या तो उठाता है या वहां पे लगाता है। तो अब बटन से उठा रहा है, बटन के दरमियान में क्या लिखा है, द टाइम इज, ये उठा के ए में रखवा रहा है। और अब क्या हुआ, अब उसने उठाया नहीं, अब उसने दिस टाइम के ऊपर जाके लगाया। अब उठाना नहीं, अब सेट करना है। क्या सेट किया, डेट, डेट उसने बटन के दरमियान में जाके सेट कर दिया। जो पहले लिखा था वो खत्म हो जाएगा, उसमें ऊपर डेट आ जाएगा आपका। समझ आया इसका? नहीं समझ आया तो फिर बताओ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये मुश्किल नहीं है, ये ऐसे ही है। अगर आप सर कहें, फिर बता दे एक बार। देखिए अगर आप जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट को करते हैं क्लोज, आप यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं एक, फंक्शन का नाम रख देते हैं एबीसी। आपने इस फंक्शन को कॉल करवाना है। अब आपको यहां पर उसको बुलाना पड़ेगा आईडी की बेस पे, क्योंकि अब हमने बाहर किया, दिस का मतलब वहीं पे था, तो वहीं पे वो आपका आ जाता था। अब अगर वहां से दिस भेजते हैं, यहां पर ए में आता है दिस, तो ए डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू लाल। देख रहे हो क्या हुआ, आपने एक फंक्शन बनाया है एबीसी के नाम से, एबीसी के नाम से फंक्शन बनाया आपने। आपने कहा एबीसी में मैं क्या करवाना चाहता हूं यार, जो ऊपर से जिस पे बटन पे क्लिक हो रहा है ना, उस बटन में डाटा देना चाहता हूं मैं, उस बटन के दरमियान में डाटा टाइम इज लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं अपना भेजना चाहता हूं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको बुला लिया। पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से बुलाता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से बुलाता था। अब मुझे पता है इवेंट वही क्लिक हुआ है, जो क्लिक हुआ उसी का चेंज करना है, किसी दूसरे का नहीं करना। तो वहां से मैंने दिस भेज दिया कि भाई दिस, इसी की बात करो। वो दिस मैंने ए के वेरिएबल में ले लिया। अब ए में क्या पड़ा है, ए में वही बटन पड़ा है। मैंने कहा बटन ए डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब बटन डॉट इनर एचटीएमएल यार, बटन डॉट इनर एचटीएमएल, ए में बटन ही पड़ा है, तो बटन में इनर एचटीएमएल कर दो, बटन में घुसेड़ दो, लगा दो। क्या लगाना है, बिलाल। अगर मैं करता, ये देखिए ये हुआ वैल्यू देना, सेट करना। अब मैंने क्या किया, बार इक्वल को इधर डाल दिया, वैल में वैल्यू आ रहा है। अब क्या आ रहा है वैल के अंदर, मुझे बताओ जरा। अब वैल में क्या आ रहा है, वैल्यू सेट हो रही है या इनर एचटीएमएल क्या कर रहा है, वैल्यू सेट कर रहा है या वैल्यू कट कर रहा है, वैल्यू ले रहा है, द टाइम इज, और वेरिएबल वाल में रखवा रहा है। बिल्कुल, अब वैल्यू ले रहा है, वरना पहले वैल्यू दे रहा था। जब इक्वल, आपको पता है जब इक्वल इधर मतलब आपके इधर आ गया इक्वल, तो राइट वाली ने लेफ्ट में वैल्यू को रखवाना है, तो राइट वाली ने कहीं से तो ली है ना वैल्यू, तो राइट कहीं से वैल्यू लेके आया, लेफ्ट में रखवाया। इसका मतलब राइट पे इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल ने वैल्यू उठाया है ना कि वैल्यू लगाया है। अगर यही ऐसा था, तो अब क्या है, अब राइट पे बिलाल है, इसका मतलब बिलाल उठ के इनर एचटीएमएल में आ रहा है। अब इनर एचटीएमएल वैल्यू सेट कर रहा है, वैल्यू भेज रहा है ए के अंदर। ए क्या है, बटन है। तो क्या ऐसा हो रहा है, बिलाल उसमें जाता है बटन में, देख रहे हो। तो ये आपका इवेंट होता है, क्लिक का इवेंट, हमने इस पे काम किया हुआ है क्लिक के इवेंट पे। तो आपके पास ये देखें कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स आए हैं, इवेंट्स पढ़ लें। ऑन चेंज, एन एचटीएमएल एलिमेंट हैज बीन चेंज,
आपका एलिमेंट चेंज होगा तो उस पर कोई काम करवाना है, बिल्कुल करवाएंगे आज। ऑन क्लिक, क्लिक मैंने आपको करवाया। ऑन माउस ओवर, माउस ऊपर जाए, वो भी करवाऊंगा। ऑन माउस आउट, माउस बाहर निकले, वो भी। ऑन की डाउन, की को डाउन करें, वो भी। ऑन लोड, पेज आपका लोड हो, वो भी। ये सारे के सारे फंक्शन हम कॉल करवाते हैं। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? इवेंट हैंडलर्स कैन बी यूज्ड टू हैंडल अ वेरीफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन। इवेंट हैंडलर क्या होता है आपका? वही ऑन क्लिक, वही वाला जो उसके अंदर फंक्शन कॉल हुआ होता है। क्या क्या कर सकता है? थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम अ पेज लोड, कुछ चीजें ऐसी करनी हैं जो पेज लोड होते वक्त करें। पेज लोड हुआ, आपका लोडिंग आइकन हाइड हो जाए, हम ये चाहते हैं। पेज लोड पे लोडिंग आइकन हाइड हो जाए। थिंग्स दैट शुड बी डन व्हेन द पेज इज क्लोज्ड, पेज को ऊपर से क्लोज करें तो आप कोई भी काम करवाना चाहो भाई, जैसे लोड पे करवाया कुछ काम, क्लोज पे करवाना चाहते हो। एक्शन दैट शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन अ यूजर क्लिक का बटन, कोई भी एक्शन काम करवाओ व्हेन यूजर बटन पे क्लिक करता है। कंटेंट दैट शुड बी वेरीफाइड व्हेन अ यूजर इनपुट डाटा, यूजर डाटा लिखता है कुछ भी इनपुट के अंदर, उसको वेरीफाई करना भाई, चेक करना डाटा आप जैसा मांग रहे हो वैसा है या नहीं, वो सारा काम हम कर सकते हैं। Many different methods can be used to let JavaScript work with the events, काफी ऐसे काम जो हम JavaScript के साथ कर सकते हैं, इवेंट JavaScript इवेंट के साथ। HTML event attribute can execute JavaScript code directly, ये अभी अभी दिखाया, डायरेक्टली कोड उसी में लिख दिया था। HTML event attribute can call JavaScript function, जो हम करते आ रहे हैं आज तक, JavaScript का फंक्शन कॉल करता है। इसने क्या किया, आपके सामने इसने ऑन क्लिक के अंदर ही आपका स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट चला दिया। हम यहां पर फंक्शन कॉल करते हैं, इसने यहां पर पूरा जावास्क्रिप्ट ही चला दिया, इनर एचटीएमएल वगैरह। हम यहां पर फंक्शन लिखते हैं, ये वाला काम फंक्शन के अंदर करते हैं, उसका दूसरे वाला हम काम यूज करते हैं वगैरह के। ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, फंक्शन भी कॉल कर सकता है, तो हम फंक्शन वाला करते हैं। यू कैन असाइन योर ओन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू द एचटीएमएल एलिमेंट्स, आप एचटीएमएल के एलिमेंट को कॉल करके अपना फंक्शन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं ऑन क्लिक उसके अंदर जाके लिखना है, एट्रीब्यूट बनाना है जाके, जरूरी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, उसको कॉल करके उस एलिमेंट को बुला के उस पर अपना इवेंट ऐड कर सकते हैं। यू कैन प्रिवेंट इवेंट्स फ्रॉम बीइंग सेंट और बीइंग हैंडल्ड, आप उसको रोक भी सकते हैं कि ये काम करे, ये काम ना करे, ये काम करे, ये काम ना करे। ये चार चीजें, ये अभी करवाता हूं आपको, आ जाए अभी वापस। हम क्लिक इवेंट्स पे चलते हैं, अपने इवेंट्स को देखते हैं, ऑन चेंज को, ऑन क्लिक को, ऑन माउस ओवर को, ये सारे इवेंट्स में आपको कॉल करके दिखाता हूं। हम यहां पर इसको करते हैं क्लोज, फाइल न्यू करते हैं, फाइल न्यू किया मैंने। ई में जाते हैं, बैच 2 में जावास्क्रिप्ट क्लास 6, हो गया। ओपन करें इसको, यहां पर 3 फोल्डर बनाने, CSS, JS, इमेजेस, एक HTML बनाएंगे, एक CSS बनाएंगे, एक जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट इंटरनल करते आ रहे हैं, उसको एक्सटर्नल भी बनाना है आज हमने। HTML का कोड स्टार्ट करते हैं।
बैच 2 में चलते हैं, जावास्क्रिप्ट 6 में चलते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं क्लास 6 टास्क 1 डॉट HTML, क्योंकि हम HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं ना। ये हो गया। इधर टाइटल देते हैं इसके अंदर वगैरह लिख दें ताकि आपको पता चले कि आपका फाइल लिंक हुआ या नहीं, जो हम बनाने जा रहे हैं फाइल। दिस एंड दैट कुछ भी टाइप कर दें। अब हमने CSS का फाइल बनाना है। यहाँ पे चलते हैं। आपको पहली बात बताई, जब भी CSS में आए ये चीज़ ज़रूर लिखें, भूलना नहीं, क्योंकि ब्राउज़र के जो मार्जिन पैडिंग होते हैं वो आपके ज़ीरो कर देता है ये, फिर आप अपनी मर्ज़ी से सेट करते हो। मार्जिन भी ज़ीरो, पैडिंग भी ज़ीरो सेव किया है, इसको CSS में सेव करना है। इसका वही नाम रखते हैं जो आपकी HTML का नाम है, ताकि आपको पता चलेगा अच्छा ये HTML है, ये उसका CSS है। आपको पता है CSS के फाइल के साथ .css लिखा होता है, HTML के फाइल के साथ .html लिखा होता है। तो इसका नाम वही रखते हैं, क्लास 6 टास्क 1 डॉट CSS, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमने चेक करना है H1 को बुला के कि भाई फाइल अटैच हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हमने अटैच ही नहीं किया, तो हम जस्ट H1 को बुलाते हैं और यहाँ पर हमने फिर कलर दे दिया रेड। अब हम यहाँ पर आए, हमने फाइल को लिंक करना है, तो टाइटल के नीचे आके आप लिंक लगाते हो, रेफरेंस। यहाँ पर आप लिखते हो CSS का फोल्डर है, क्लास 6 है, टास्क 2 है, डॉट CSS है फाइल का नाम, और सॉरी टास्क 1 है, इसके साथ रिलेशन स्टाइल शीट। अब इसको चेक कर लें बुला के इधर कि भाई आपका रेड हो गया, तो इसका मतलब हमारा CSS अटैच हो चुका है इसके साथ। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, जस्ट चेक करने के लिए किया था। इधर हम बनाते हैं एक, मैं आपको H1 लगा के दिखाता हूँ। H1 में लिखा आ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट के साथ HTML के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। हम बटन पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो एक बटन बना लेते हैं इसके नीचे। बटन को किया क्लोज, क्लिक मी, CLICK, क्लिक मी। मेरा काम क्या है, मेरी मर्जी है, मेरा जो काम है मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ पूरे आपके बॉडी का ही। यहाँ पे बॉडी को बुलाया, बाद में ख़त्म भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। अभी तक के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि सारा टेक्स्ट सेंटर में आए। अच्छा जी, मैं क्लिक को बटन को उधर बुला के मार्जिन वगैरह भी दे देता हूँ। 100 पिक्सल का मार्जिन दिया, बटन नीचे। मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक हो, वो ऊपर जो डाटा है, मतलब ऊपर जो फाइल है उसके साथ कुछ हो। तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले मैं इवेंट्स पे करके दिखाता हूँ, फिर हम क्या क्या कर सकते हैं वो करके दिखाना है। पहले हम दिखाऊंगा किस किस इवेंट पे कर सकते हैं हम आज। मैं चाहता हूं कि जब ये बटन क्लिक हो, तो मैंने आपको कहा ना ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक भी, क्लिक इन ब्रैकेट्स में ऑन क्लिक एक इवेंट है। यहां पर ऑन डबल क्लिक भी आ सकता है, ऑन माउस इंटर भी आ सकता है, ऑन माउस लीव भी आ सकता है, ऑन की प्रेस, वो तो सॉरी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है की प्रेस, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट इवेंट्स आप बुला सकते हो, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव। मैंने ऑन क्लिक लगाया, हम इधर ही जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं।
क्या जावास्क्रिप्ट करेंगे हम इधर, h1 को कोई दे देते हैं हम आईडी, आईडी से बुलाया जाता है ना, मैं कहता हूं माय h1, मेरी मर्जी, मैंने ये लिख दिया माय h1। यहां पर ऑन क्लिक में डायरेक्टली कोड कर सकते हो, वो ये कहता है DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी है उसका माय h1 आईडी है, गेट करो और डॉट इनर HTML, इनर HTML इक्वल टू डेट, उसको डेट दे दो। देखिए क्या होता है, उसमें डेट आ गया, क्लिक करने पे उस आईडी में डेट आ गया, पहले जो था वो खत्म हो गया, इनर HTML ने सेट करवाया वैल्यू। क्यों सेट करवाया देख रहे हो, राइट से वैल्यू इनर HTML में सेट हो रहा है, ना कि इनर HTML किसी में सेट कर रहे हैं, इनर HTML h1 के अंदर भेज रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, डेट सेट हुआ इनर HTML के जरिए h1 के अंदर, इनर HTML ने वैल्यू भेजा। अच्छा, वैल्यू h1 को सेंड किया, ये देखना h1 डॉट इनर HTML डेट आई इनर HTML के जरिए h1 के अंदर, यहीं से वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कर दी उसने यहाँ पे। यार मैंने कहा अभी ज्यादा मुझे काम करना होगा तो क्या इधर मैं ज्यादा आगे आगे लिखता जाऊंगा तो वो अच्छी बात नहीं बनती कि यहीं पे आप HTML में ही जावास्क्रिप्ट करते जाओ। मैंने कहा काम करते हैं, ऑन क्लिक में यार एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं नीचे माय फन के नाम से, इस फंक्शन को कॉल करवा ले तब भी वही वाला काम होगा। माय फन को कॉल कर दिया, अब माय फन बनाना किधर है, मैं नीचे आ गया, मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया अपनी सारी HTML के बाद, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनता है, ये बना फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखना है, माय फन रख दो, योर फन रख दो, कुछ भी रख दो, पूरा माय फंक्शन रख दो, ठीक है, ABC रख दो, XYZ रख दो, जो मर्जी आप रखना चाहते हो, चेंज रख दो, कुछ भी आप नाम इसका रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं इसका। तो मैंने माय फन का नाम रखा। ये देखें, ये माय फन, ये फंक्शन की अपनी ब्रेसिस उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट्स के लिए, और ये फंक्शन में जो चीज एग्जीक्यूट करवानी है, जो चीज परफॉर्म करवानी है उसकी ब्रैकेट्स। मैंने कहा जो ही फंक्शन कॉल हो तो यहां पर अलर्ट होना चाहिए, मेरी मर्जी ना, मैं चेक कर लेता हूं। अब क्या होगा, बटन पे क्लिक हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन बना पड़ा है, सिर्फ कॉल हुआ तो ये आ गया यहां पर इसके अंदर आ जाएगा, जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर वाला काम परफॉर्म करवाएगा। इसके अंदर मैंने अलर्ट किया हुआ है, अलर्ट में मैं क्या लिख देता हूं, yes function is calling correctly, फंक्शन आपका सही से कॉल हो गया। आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन, तो आप चेक कर सकते हैं कुछ भी मतलब इसमें लिख के, तो मेरा फंक्शन सही चला, यस फंक्शन इज कॉलिंग करेक्टली, मतलब कोई ना कोई जो उस फंक्शन तक पहुंच रहा है वो क्लिक उस फंक्शन तक आ रही है, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं कॉल हो रहा। ठीक है, तो मतलब अभी पता चल गया कि फंक्शन कॉल हो रहा है। मैंने इस फंक्शन में करवाना क्या चाहता हूं, वही वाला काम जो ऊपर हमने करवाया कि यार इस h1 में ना बटन की क्लिक पे इस h1 में डेट भेजना है, तो आ जाए। मैंने कहा उसको बुलाना पड़ेगा h1 को, डॉक्यूमेंट में जाओ जिस तरह ऊपर बुलाया था, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी दे दो माय h1, उसकी आईडी माय h1 है, डॉट इनर HTML। भाई आप ना करें ऐसा, डायरेक्टली इनर HTML ना लगाएं, आप उसको बुला लें, उसको किसी वेरिएबल में रखवा लें, var h1 का वेरिएबल बना लें, आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आपका h1 आ गया। ना करें h1, आप कहें var एलिमेंट कर दें, पूरा सिर्फ एली कर दें, वेरिएबल है ना, अपनी मर्जी का बना लें जैसा मर्जी। तो मैंने कहा आपका वो एलिमेंट उठ के एली में आ गया, आपका h1 उठ के एली में आ गया, जितनी भी चीजें आपके एलिमेंट होते हैं, आपका बॉडी का टैग, आपका बटन, आपका h1, आपका div, आपका सारे आपके एलिमेंट्स हैं। तो मैंने h1 को उठा के एलिमेंट के वेरिएबल में रख दिया एली। तो भाई क्या करें, एली डॉट इनर HTML, एली में भेजना है कुछ, क्या डेट, जब भेजना है तो फिर आपको पता है ये लेफ्ट पे रहेगा, एली डॉट इनर HTML
इक्वल टू करके राइट वाला लेफ्ट में भेजा जाता है, तो इक्वल टू करके मैं कुछ भी लिख के यहां पर भेजूंगा, यस आई एम कमिंग, इसमें ये लिखा आ जाए यस आई एम कमिंग, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट की जगह पे लिखा आ जाए यस आई एम कमिंग। क्या ये लिखा आता है? ये चीज मैंने इनर एचटीएमएल के जरिए एलई में रखवा दी। एलई क्या है? जिसकी आईडी माई एच1 है, ऊपर जाएगा देखेगा किसकी आईडी माई एच1 है, इसकी आईडी माई एच1 है, तो इसके दरमियान में स्टार्ट और क्लोज में आपका जो एलई से आया है, उधर से एलिमेंट से इनर एचटीएमएल से आया, वो रखवा देगा यस आई एम कमिंग। देख रहे हो? ये हो गया। अब एलई को डायरेक्टली क्यों नहीं, मतलब एलई क्यों बनाना पड़ा? मैं ऐसा भी तो कर सकता था डायरेक्टली, ये खत्म करता, ये भी खत्म करता। भाई डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय एच1 तो मिल गया, यहीं से इनर एचटीएमएल लगा देता, यहीं से वो लिख देता है हाय आई एम कमिंग। तो ये एलई का वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा अम्बरीन? बताएं मुझे, वो वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा? उस वेरिएबल में मैंने एलिमेंट को पहले लिया, वो क्यों लिया? मैं डायरेक्टली जब काम हो रहा है मेरा हाय आई एम कमिंग, वो एलिमेंट को बुला के डायरेक्टली उसमें रखवा दिया हाय आई एम कमिंग। तो एक वेरिएबल में क्यों बुलाया इसको मैंने? अमरीन बताएं। और कोई बता दे। और कोई बता दे। जी शाहिद, शकील, सुलेमान शकील। क्यों हम इस सादे तरीके से नहीं कर देते? क्यों हम इतना लंबा करते हैं, उसको वेरिएबल में रखते हैं फिर उसको देते हैं? बताओ भाई। नहीं समझ आ रहा? हिना कंवल, अंदलीप। वेरिएबल सर दोबारा यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल दोबारा यूज नहीं कर सकते सर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब देखिए, अब देखिए, अब मैंने कोई उसको कलर देना है, मैंने कहा हाय आई एम कमिंग भी चला जाए और रेड भी हो जाए, मुझे दोबारा से रेड लगाने के लिए उसको बुलाना पड़ा। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी के बेस पे, आईडी है माई एच1 डॉट स्टाइल कलर लगाता है। क्या कलर लगाना है आपने? वो कलर यहाँ पर डिफाइन कर दें, स्टाइल कलर रेड। अब देखिएगा, अब दो हुए आपके, दो दफा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी लगा, तो अब आपका हाई कमिंग रेड भी नहीं लगा, सॉरी, देखते हैं क्यों नहीं, ये गलत कर दिया, रेड हो गया। बट यार ये क्यों? डॉक्यूमेंट दो दफा बुलाया, वो इसको चक्कर पड़ता है जाके लेके आने में उसको एच1 को। आप दोबारा दोबारा ना कॉल करो भाई उसको। ये देखें, ये तो आगे आप करते हो ना, इनर एचटीएमएल है, स्टाइल है, ये तो चेंज होता रहता है, उससे पीछे वाला बंदा तो सेम ही है ना, काम डिफरेंट करवा रहे हो। कभी आप इनर एचटीएमएल करवा रहे हो, कभी उस पर स्टाइल लगा रहे हो, कभी कोई काम करवाओगे, ठीक है? तो बंदा तो वही है ना, एलिमेंट तो वही है ना। तो अब एलिमेंट को उठाओ, सारा खत्म कर दो, एलिमेंट को उठाओ, जस्ट उसको एक वेरिएबल में रखवा दो कि वार एली के वेरिएबल में आ गया है। अब जो जो कुछ, जब जब आपको एलिमेंट चाहिए होगा, आप एली को बुला लोगे। दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका वो एलिमेंट एली में पड़ा हुआ है। आप कहें ठीक है एली में आ गया, एली डॉट इनर एचटीएमएल, आप एलिमेंट पूरा लिख लें, इनर एचटीएमएल, एली में इनर एचटीएमएल। वो एली का मतलब आपका वही एलिमेंट है एच1 में इनर एचटीएमएल करो, क्या हाय आई एम कमिंग, एक हो गया। अब दूसरा उसको कलर भी देना है, तो भाई एली को दोबारा बुला लो, ना कि दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, एली को ही दोबारा कॉल करो, एली डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। अब दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं लिखना पड़ा, दोबारा कुछ नहीं, आपने उसको रेड कर दिया। अब बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो भाई कोई मसला नहीं, एली डॉट स्टाइल डॉट
बैकग्राउंड इक्वल टू ऑरेंज, तो बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाएगा। नहीं तो इतनी दफा आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना पड़ता 3 दफा, तो आपने उसकी एक ही लाइन लिख दी, आपने उसको बुला के एक वेरिएबल में रखवा दिया। अब वेरिएबल को यूज करते जाओ, उस जहां जहां उसको बुलाना है उसके वेरिएबल को बुला लो। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? यस सर। अच्छा जी, आपने ये वाला काम क्लिक इवेंट पे करवाया, ये क्लिक पे हो गया। चले अब इधर इवेंट चेंज करते हैं। मैंने ऑन डीबीएल क्लिक कर दिया, ऑन डीबीएल क्लिक मतलब डबल क्लिक। देखिएगा, अब मैं आया, एक क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर थोड़ी देर बाद आया, एक क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर आया, एक क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने डबल क्लिक वाला इवेंट लगाया हुआ है, तो अब डबल क्लिक करूंगा। देख रहे हो, डबल क्लिक हुआ है एक ही साथ, तो वो आया। 2 दफा क्लिक हुआ तो तब आया, डबल क्लिक का ये है। ऑन माउस इंटर, माउस इंटर हो तो वर्किंग हो जानी चाहिए, फंक्शन कॉल होगा। देखिए माउस को मैं अभी लेके ही जाऊंगा, देख रहे हो, क्लिक भी नहीं किया, माउस को लेके गया। ऑन माउस इंटर, अच्छा जी, ऑन माउस लीव, मूव, माउस आउट, माउस ओवर, माउस अप, माउस व्हील, तो कितने आपके पास हैं? तो ऑन माउस, ऑन माउस इंटर हो गया, लीव पे लगाते हैं। देखिएगा, मैं माउस को अंदर ले गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो ही माउस निकालूंगा, देखिएगा, देख रहे हो, ऑन माउस लीव, ऑन माउस मूव, माउस को मूव करूंगा तो तब होगा। देखिएगा, मैं माउस को ले गया, ये वो अंदर मूव हो जाता है जब जाते हैं ना, मतलब जब हम अंदर चले गए तो समझे मूव, माउस हिल ही रहा है ना। ये देखिए, माउस अंदर मूव होगा तो ये काम। वापस आ जाए, ऑन माउस आउट, आउट कर लिया, अच्छा लीव और आउट सेम तकरीबन, ऑन माउस आउट, ये गया, कुछ नहीं हुआ, ये बाहर आया तो आपका कॉल हो गया। ये आपके इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स पे आपने वर्किंग करना है, काम करवाना है आपने। ये देखें, और काम नीचे आप डिफरेंट टाइप के करवा सकते हैं। आप उसको इनर एचटीएमएल के जरिए वैल्यू डाटा भेज सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, उसको क्लास ऐड कर सकते हैं। एली डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एली को एक क्लास लगाओ, कौन सी क्लास? एक्टिव की क्लास, ACTACTIVE, एक्टिव की क्लास लगे एली को, क्लास एक्टिव ऐड किया। अब क्लास एक्टिव बनाते हैं, CSS में आए, डॉट एक्टिव बनाया, क्या करेगा एक्टिव? एक्टिव में क्या हो जाए, आपका एलिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट कर जाए, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में 200 पिक्सल, जब एक्टिव लगे तो वो 200 पिक्सल आगे चला जाए, क्या जाता है देखिएगा, देख रहे हो, एलिमेंट लेफ्ट से 200 पिक्सल इधर आ गया। जरा बैकग्राउंड हटा दें, देख रहे हो, अच्छा क्लिक लगा हुआ है, ऑन माउस आउट लगा हुआ, सॉरी, ऑन क्लिक पे करते हैं इसको। सारे इवेंट तो आपको पढ़ा दिया ना मैंने, देख रहे हो, वो 200 पिक्सल आगे चला जाएगा आपका। आप चाहते हैं भाई क्लास जो ऐड की है, इस क्लास में आप काम करवाना चाहते हैं, वो वाई एक्सिस में ऊपर को जाए 200 पिक्सल, और माइनस में, माइनस ऊपर को जाएगा ना, वो ऊपर चला गया 200 पिक्सल, ठीक हो गया। अब चाहते हैं नीचे को आए, तो इस 200 को ऐसे कर दें, वो नीचे को आ जाएगा आपका, 200 पिक्सल नीचे आ गया। हमने कहा बड़ी तेजी से आता है, ट्रांजिशन के साथ आए, TRANSITION,
NSITION ट्रांजिशन कितनी 0.7 सेकंड की, एक पूरा सेकंड भी नहीं। ये देख रहे हैं। अब सेम क्लिक पे वापस लेके जाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे रिमूव टूगल क्लास, टूगल उसी क्लिक पे एक्टिव लगे, उसी क्लिक पे एक्टिव रिमूव हो, ये आ गया। ये आते वक्त टाइम से आता है, जाते वक्त एक झटका लगाता है। क्या करें बताओ, इसके बाद मैंने नमाज पढ़नी है, बताओ। आते वक्त तो टाइम लेके आया, जाते वक्त झट से पीछे चला गया, तो क्या किया जाए, आते वक्त भी ऐसे ही आए, जाते वक्त भी ऐसे ही आए, बताएं। सर इसे नॉर्मल हालत में भी दे देंगे, ट्रांजिशन ट्रांजिशन इसको नॉर्मल हालत में भी दे देंगे, बिल्कुल। एक्टिव पे तो ट्रांजिशन दे रहे हैं, वो जब आता है, जब एक्टिव नहीं होता तो वो जाहिर बात है उसको ट्रांजिशन नहीं मिलता, तो ट्रांजिशन इसको नॉर्मल हालत में दे दें। अब आएगा भी उसी तरीके से जाएगा भी। आपने तो एक इवेंट पे दी ना, आप उसको नॉर्मल हालत में दे दें वहां से उठा के, अब आएगा भी वैसे ही, जाएगा भी वैसे ही। ठीक है, तो ये 200 पिक्सल बहुत कम कर दिया है, आप इसको बढ़ा के 500 कर दें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप के काम करवा सकते हैं डिफरेंट इवेंट पर। ठीक है, डिफरेंट इवेंट पर डिफरेंट काम आप करवा सकते हैं फंक्शन में। भाई देखें, फंक्शन है ना, फंक्शन कोई बर्थडे का होता है, कोई शादी का होता है, कोई एनिवर्सरी का होता है, तो फंक्शन में काम तो कोई भी हो सकता है, होता नाम तो उसका फंक्शन है। इवेंट अब कोई 3 बजे होता है, कोई 5 बजे होता है, कोई संडे को होता है, कोई सैटरडे को होता है, ये आपके इवेंट्स हैं। इवेंट आपका वो टाइम, वो सिचुएशन जब आपका फंक्शन कॉल हो। मैं कहता हूं सिचुएशन जब क्लिक हो तो फंक्शन कॉल हो, सिचुएशन ये है कि डबल क्लिक हो तो फंक्शन कॉल हो। ठीक है, मंडे के 3 बजे फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के अंदर भाई जो भी है, बर्थडे है आपकी, जो भी है आपकी, मैरिज सेरेमनी है, कुछ भी है, वो नहीं माने रखता। यहां पर वही चीज, ये आपका इवेंट है, ये संडे मंडे जो भी है आपका 3 बजे 5 बजे, ये इवेंट आपका ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, इस इवेंट पे एक स्पेशल फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन ये है, ये फंक्शन कॉल हुआ, भाई फंक्शन प्लान भी तो किया हुआ है कहीं पे, वो फंक्शन का प्लान ये पड़ा है। जब फंक्शन कॉल हुआ तो ये यहां पर पहुंचा, यहां पर इसके अंदर प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया, आपकी जो सेरेमनी वो स्टार्ट होगी। भाई सेरेमनी जो भी है वो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो, वो आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, वो आपका टेक्स्ट देना हो सकता है, वो आपका कलर लगाना हो सकता है, वो आपका क्लास ऐड करना हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज पढ़ के आके फिर करते हैं। सर इसको दे यही दीजिएगा भाई।